हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंदना एकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी की तैयारी किस तरीके से करनी है, यानी लैंग्वेज की, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे आपकी संस्कृत हो। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तब आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तब आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सीटेट की। तो जो भी लोग सीटेट की तैयारी करेंगे तो उनको हिंदी के लिए क्या करना है। तो देखो, हिंदी के लिए आपको ग्रामर बेस सीटेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में आपका ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सीटेट में आपके पैसेज आते हैं 15 नंबर के पैसेज, यानी आपके गद्यांश और काव्यांश दोनों ही आते हैं आपके। तो वहां से आपको प्रश्न छांटने होते हैं और उसी से आपके 1 या 2 नंबर की ग्रामर पूछ ली जाती है, कभी 2 नंबर की और कभी 1 नंबर की। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती है। और उसमें भी आपके जैसे कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, अलंकार है, वहां से ही आपके प्रश्न बनते हैं। ज्यादातर आपके कारक, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, इन तीनों से ही प्रश्न बनते हैं। तो आप उपसर्ग, कारक और प्रत्यय, इन तीनों को बस पढ़ लें और यहाँ से आपके 1-2 नंबर बनते हैं। और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी पर आप अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि अगर सीटेट में पेडागोजी पर एक बार पकड़ बन जाती है तो फिर आपकी चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, दोनों में ही आपके अच्छे नंबर आते हैं। और अगर आप, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन अभी आएगा और आप सीटेट का फॉर्म भरें। अगर आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हैं, जो भी हिंदी भाषी हैं, तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि आप सेकंड भाषा का चुनाव संस्कृत का करें, क्योंकि यहाँ आपको पैसेज से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं और पेडागोजी आती है। तो अगर आप इंग्लिश भरते हो, इंग्लिश को चुनते हो, तो फिर पेडागोजी पर थोड़ा, ठीक है, समझ नहीं बन पाती है, पेडागोजी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम हिंदी भाषी होते हैं और यहाँ ग्रामर बेस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और संस्कृत आपकी हिंदी से संबंधित ही होती है, ठीक है, मिली जुली होती है। तो वहां पैसे से प्रश्न छाटना भी आपको आसानी से आ जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप संस्कृत का चुनाव करें, फिर आपकी जो भी लैंग्वेज अच्छी हो आप उसे चुने, ठीक है। और देखो, अब आपको पेडागोजी पर पकड़ कैसे बना पाओगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और वहां से आपकी जो पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, तो पेडागोजी के प्रश्नों पर अपने आप से पकड़ बनती जाती है। और पेडागोजी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आप सीख लें, तो बस वहां से जब हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सीख जाते हैं तो सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पर हम अपनी पकड़ बना पाते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगानी है। और भाषा के लिए, चाहे आपकी भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, अगर आपने फर्स्ट हिंदी चुनी है और सेकंड आपने इंग्लिश चुनी है, चाहे संस्कृत चुनी है, ठीक है, यानी आपकी हिंदी इंग्लिश है या हिंदी संस्कृत है, कोई भी भाषा है, दोनों भाषाओं की आपको जमकर प्रैक्टिस अवश्य लगानी है। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाएं और निश्चित ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो सीटेट में भाषा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आपकी जो भाषा है वहां से आपको पूरे 60 नंबर मिलते हैं। 60 नंबर की आपकी भाषा आती है, यानी 2 भाषाएं पूछी जाती हैं। और 60 नंबर में से अगर आप 50 नंबर भी लेके आते हो तो बाकी के सब्जेक्टों में फिर 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आपके आसानी से आ जाते हैं। और भाषा इतनी मतलब हार्ड भी नहीं आती है, सिर्फ पैसे से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और छाटने के लिए। बस वहां आपको थोड़ा फास्ट, यानी जल्दी जल्दी टाइम मैनेज के साथ प्रश्नों को छाटना होता है। अब बात करते हैं यूपी टेट की। तो देखो, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको, ठीक है, हिंदी की तैयारी के लिए एक अच्छी सी ग्रामर बुक अवश्य लेनी है और ग्रामर की तैयारी जम करके करनी है, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो चाहे उर्दू हो। और यही सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, 2 भाषाएं पूछी जाती है। यूपी टेट में भी आपकी हिंदी अंग्रेजी ले लो आप, चाहे हिंदी संस्कृत ले लो, और हिंदी अनिवार्य होती है भाषा यूपी टेट में।
और चाहे हिंदी उर्दू ले सकते हैं आप इस तरीके से। तो हिंदी के लिए आपको ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश के लिए भी ग्रामर, ये यहाँ ग्रामर बेस आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जैसे ग्रामर के में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में देखो आपको पढ़ना है जैसे आपकी संधि है, समास है, अलंकार है, वर्ण भेद है, वाक्य भेद है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी रचनाएं भी पूछी जाती है, लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं, और आपके पैसेज भी ठीक है, पैसेज भी पूछा जाता है। और पैसेज से आपके प्रश्न यहाँ, चाहे आपको कविता दी जाए या फिर आपको गद्यांश दिया जाए, ठीक है, कोई टुकड़ा पैसेज का, तो वहां आपके मात्र 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। बाकी के आपकी जितनी भी प्रश्न बनते हैं वो सारे ग्रामर बेस्ड बनते हैं। तो ग्रामर की अच्छी सी बुक ले लें, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। और यूपी सुपर टेट में भी सेम आपका यही सिलेबस होता है, आपको ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, लेखक है, रचनाएं ये भी पढ़नी होती है। और आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस अवश्य डाउनलोड करें और उसको कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ें कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है। अपने टॉपिक को कहीं नोट करें और नोट करने के बाद फिर डेली एक टॉपिक कवर करें, ठीक है। डेली नहीं कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, कितने भी दिन में कर सकते हो। आपको अपना एक एक टॉपिक लेकर के और अपने सारे टॉपिक क्लियर करने हैं और टॉपिकों को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप ये सोचते रहोगे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, यूपी सुपर टेट की भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है जल्द ही, 15 अगस्त तक इसका कुछ न कुछ आपको जरूर न्यूज मिलेगी। और साथ ही साथ अगर यूपी सुपर टेट से पहले आपको यूपी टेट भी देखने को मिलेगा, और 5 सब्जेक्ट आपके यूपी टेट से ही तैयार हो जाते हैं यूपी सुपर टेट के लिए। और ऐसे ही आप सीटेट की भी तैयारी अगर हिंदी की करना चाहते हैं तो पेडागोजी पर पकड़ बनाइए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइए, और निश्चित ही आपकी दोनों भाषाओं में 60 में से 50 नंबर अवश्य आएंगे। और चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।